इतने टेंशन में क्यों शिवम? अरे यार ये बहुत गलत चीज होगी ना, इतना मिस कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सामान ऑफिस का छोड़ के आ गई है। आ गई है? मेरे को बोल रहा लोग आ गए। हाँ, चलो और बैठो पता है ना। तुम्हें इतना वो हो रहा है, बट ये लड़का एकदम बेशर्म पड़ चुका है। हम निकल चुके हैं वापस अपने घर के लिए। अगर इस ट्रिप को मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो इट वाज सो गुड। जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी अच्छा था। एकदम डिटॉक्सिफाई हो गई है हमारी बॉडी। और मुझे यहाँ की ना सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इवन दो जो फैमिली है वो दीदी की है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके भी जो रिलेटिव्स हैं, बट उनसे जो मेरी बॉन्डिंग है ना वो बिल्कुल ऐसी है, एकदम प्योर। जैसे कि मतलब जैसे दीदी से वैसे उन लोगों से हो जाती है। और इतना अच्छा लगता है ना, आंटी दीदी जो भी जिन भी लोगों से मैं मिलती हूँ दीदी की फैमिली से, हम बैठ के बातें करते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मतलब फील ही नहीं होता कि ये दीदी का घर है। और इसीलिए ना यहाँ आने का अगर कोई भी मुझे चांस मिलता है या कोई भी इनविटेशन भी ना है ना, तब भी मैं तो आ जाऊँ। इतना अच्छा मुझे यहाँ लगता है। और इस बार शिवम का तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, तो शिवम भी ना एकदम मजा सा आ गया उनको यहाँ आके। दीदी वैसे रायबरेली रहती है, बट यहाँ पे दीदी के बेटे का फंक्शन था, मैंने बताया था जैसा आपको, तो वहाँ पे उनकी कुल देवी पे होता है, तो इसलिए हम यहाँ आए थे। और लकीली जो मेरा होम टाउन है, जो मैंने आपको बताया था मैनपुरी, वो भी यहाँ से मतलब बिल्कुल पास है। सो दोनों ही चीजें हो गई यहाँ आकर के, कि हार्दिक का फंक्शन भी अटेंड हो गया, दीदी के साथ भी थोड़ा सा रह ली, और मैनपुरी भी गए थे हम। रामायण का अखंड पाठ था हमारे यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा कम कवरेज कर पाए, बिकॉज हमने सोचा कि हम पूरा उसको पहले एंजॉय करते। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, बहुत अच्छा। सियापा आई डोंट नो कैसे हो गया है। अभी तो हमारा बस वही फेस चल रहा है कि गोलू से कह रही हूँ मैं, यार तेरी वजह से ऐसा हुआ। गोलू मेरे से कह रहा है कि दीदी आप अच्छा मेरी क्या, और ये वो। और शिवम तो खुद से इतना डिसअपॉइंटेड है कि मेरे से ऐसे कैसे हो सकता है। हुआ ये है कि हमने अपना सारा सामान तो रख लिया, पर जो हमारा लैपटॉप बैग था जिसमें मेरा और शिवम दोनों का लैपटॉप था, वो हम वहीं छोड़ के आ गए हैं। और हमने 40 to 50 किलोमीटर ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। जैसे ही हमने टोल क्रॉस किया वैसे ही भैया का फोन आया कि, भैया मतलब जीजा जी मेरे, उनका फोन आया कि 2 लैपटॉप्स रखे हुए हैं, ये बैग किसका है। एंड देन हमें याद आया, ओ शिट, है नहीं क्या। ओफो। और हमारा ऑफिस भी स्टार्ट होने वाला था और गोलू को एक क्लाइंट से मिलना था, तो हम वैसे भी लेट चल रहे थे, तो हमने सोचा था कि हम बिना ब्रेक लिए हम सीधे पहुंचेंगे। बट फॉर श्योर कि ना हम यही बोल रहे हैं, क्या ही बोले, कि भगवान जी का कुछ जरूर प्लान होगा, कुछ अच्छा ही होना होगा, इसलिए ऐसा हुआ। सो इट्स ओके। अब क्या हो रहा है कि अब भैया आ रहे हैं उधर साइड से और हम जाने इधर साइड से। सो एटलीस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स हम लोग दोनों जाएंगे, सो दैट हम अपना कलेक्ट करेंगे लैपटॉप बैग, उसके बाद वील गो बैक टू दिल्ली। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑफिस का भी टाइम, हम लोग का भी लॉगिन टाइम हो चुका है स्टार्ट, और गोलू का भी अर्जेंट मीटिंग थी, वो सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बैड फील तो कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, अब करते हैं जो है सिचुएशन। बट मुझे ऐसा लग रहा है शिवम कुछ ज्यादा ही बैड फील करे। गोलू, हाउ आर यू फीलिंग? मैं तो बेशर्म आदमी हूँ। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? होता रहता है। क्योंकि गोलू के साथ ये बहुत कॉमन चीज है कि गोलू अपना सामान भूलता रहता है, तो वो एक बेशरम है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट शिवम को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। उसका रीजन ये है कि शिवम अपनी सारी चीजें खुद से मैनेज करते हैं, सारी पैकिंग वगैरह वो खुद करते हैं, तो उनको लग रहा है कि उनसे कैसे मिस हो गया ये। मेरा सीन ये है कि मैं बीच की प्रजाति हूँ, मतलब शिवम और गोलू के बीच की, तो मुझे फर्क पड़ भी रहा है थोड़ा थोड़ा, और इतना ज्यादा भी नहीं पड़ रहा है। सो इट्स ओके। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले शिवम, फिर मैं, और फिर गोलू बेशरम। और एक बंदा स्पॉक होता है किसी चीज का, हर जगह ये चीज अप्लाई होती है, तो वो चीज सही रहती है। पर जहाँ 2-3 लोग होते हैं तो ऐसा लगता है उसने कर लिया होगा, तो कोई कंफर्म नहीं करता आपस में, तब ऐसी चांसेस होते हैं। डबल टोल तो हमारा लगेगा, अभी जाने का दिया, अब आने का देंगे, मतलब आने का दिया जाने का देंगे, ट्रिपल टोल लगने वाला है। तो ठीक है, अब टोल तो लगना ही है, टाइम भी लगेगा, टोल भी लगेगा, चलिए कोई नहीं। बट ठीक है, कुछ इससे बहुत ज्यादा लगने वाला था, जो भगवान जी ने थोड़े कम में निपटा दिया है। सो इट्स ओके, टेक अ चिल पिल, ओके।
है उसकी गाड़ियों में। वो गाड़ियों पे डोंट यू लाइक देम? I don't like them. I haven't ever seen any Rohit Shetty's movie. Never. चेन्नई एक्सप्रेस से लेके आई लाइक खतरों के खिलाड़ी ऑफ खतरों के खिलाड़ी। सामान तो जो छूट गया वो छूट ही गया, देर हो गई जो भी हुआ, बट सबसे ज्यादा मुझे जो वो लग रहा है वो बस ये लग रहा है दीदी की डांट का, क्योंकि दीदी इज लाइक उसने मुझे फोन भी नहीं किया, क्योंकि जरूर ना वो मेरे को गुस्सा कर रही होगी कि इस लड़की का तो होश ही नहीं देते ही। अब क्या करूं मैं एक्चुअली ना मैंने woke up तब तक ना सामान सारा रख चुका था गाड़ी में, तो फिर मुझे था कि रख लिया होगा इन लोगों ने, बट वो क्या हुआ ना कि मुझे लगा इसने रख लिया, इसको लगा मैंने रख लिया, उनको लगा शिवम ने रख लिया, मेरे को लगा गोलू ने रख लिया, गोलू को लगा कि कुछ था ही नहीं वहाँ रखने के लिए। हाँ ऐसे हो गया ना, इसलिए गड़बड़ घोटाला हो गया, बट ठीक है बस मैं यही बोल रही हूँ कुछ अच्छा होगा इसीलिए ऐसा हुआ। पर दीदी ब्लॉग के थ्रू ही दीदी से बोल देते यार सॉरी, पर क्योंकि ना जब मैं निकल भी रही थी तो दीदी ने ऐसे ही बोला कि सामान तो सारा रख लिया होगा, बस ऑफिस का सारा सामान देख लेना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो चलो कोई बात नहीं। तब भी हम पता नहीं किस वही छूटा, बाकी सब आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भैया हमसे पहले आ गए हैं, हमने आई थिंक थोड़ा सा कवर किया और भैया भी आ गए हैं। अब शिवम और गोलू लेने गए हैं भैया से लैपटॉप का बैग। थैंक गॉड कि वो तो भैया ने कोऑपरेट किया ना कि वो आ गए टाइम से, तो हम ज़्यादा हमें नहीं एक्स्ट्रा टाइम लगा, बट ये जो गलती हुई है हमसे इसका यही है कि नेक्स्ट टाइम से हम किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे भी कि आपने रख लिया। हम पहले खुद से मतलब रख भी लिया ना किसी ने, फिर भी हमें चेक करना है कि रखा कि नहीं रखा, सो दैट ऐसी सिचुएशन दोबारा राइज ना हो। ठीक है, सो हियर वी गॉट आवर लैपटॉप बैग। आ गया लैपटॉप अपना फाइनली। कुछ कह रहे थे भैया? कह रहे थे दिव्या से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं थैंक्स टू भैया, डंडा निकाल दिव्या बोला, फिर थैंक्स टू भैया दे के गए लैपटॉप, और हमारा ट्रांजिट टाइम उन्होंने काफी सेव कर दिया, तुरंत निकल गए। और कह रहे कि वो तो शुक्र है मंदिर के अंदर वो गए और उन्होंने देख लिया वो लैपटॉप बैग, यू टर्न मारेंगे ना, अदरवाइज ये अभी हम दिल्ली पहुंचते हैं हमें तब तक भी ना पता होता लैपटॉप छूट चुका है, फिर किसी मैनपुरी की बस में रखवा के, मैनपुरी से दिल्ली नोएडा वाली बस में रखवा के भेजना पड़ता। खैर जो भी था मिल गया लैपटॉप, बहुत ज़्यादा हमें पीछे भी नहीं ट्रैवल करना पड़ा, लगभग 20 किलोमीटर हमने ट्रैवल करा होगा। और अब हम जा रहे हैं वापसी, अब यूटर्न लेते हैं फटाक से और निकलते हैं वापस दिल्ली के लिए। ओके, सो टाइम इज 8:50 नाउ और हम निकल चुके हैं वापस नोएडा के लिए सारी चीजें लेके। अब हम देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। रोड ट्रिप देख के ना मुझे बस एक ही चीज आती है, क्या चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है क्या कहे। धड़कने एक्चुअली तेज हो गई थी जब पता लगा लैपटॉप छूट गया पर अब ठीक है। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें जान है अब क्या कहें। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, लिफ्ट में अभी बहुत हेक्टिक हो गई जर्नी, जल्दी गोलू में को इतना लेट हो गया था कि उसने तुरंत ही वहीं से अपनी बुक करके कैब वो गेट से ही बाहर से निकल गया वो। टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी कि जैसे ही हमने गेट में एंट्री करी अपने सोसाइटी की, वैसे ही उसका कैब खड़ा था बाहर, तो वो जल्दी से निकल गया। राइट, सो अभी हम लोग फटाक से चलते हैं अंदर। कैब खड़ी थी बाहर, सॉरी खड़ा था, उसको लड़का बना दिया। तो अब हम चलते हैं फटाफट अंदर और अभी थके Log कि in हम करते भी हैं। शुरू करना है अपना ऑफिस का काम। कौन आ गया? कौन? मेरा कल्लू है। मम्मी कैसे हो? तो हम लोग घर आ चुके हैं, शार्प 12 बजे हम लोग घर के अंदर हमने एंट्री ली है। गोलू को इतनी जल्दी थी, वो नीचे से उसने अपनी कैब बुक कर ली थी गाड़ी से ही, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी,
तो नीचे से ही नीचे बाईपास करके अभी निकल गया। हो सकता है शाम को वो आते हुए वापस भी आएगा घर। अभी हम लोग का भी एक्चुअली ऑफिस के लिए हम लोग लेट हो गए हैं लॉगिन करने में, तो अभी फटाक से नहाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उससे पहले लॉगिन कर लेते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं। तुमने लैपटॉप खोल लिया? हाँ मैंने जस्ट खोल लिया। मैं भी खोलूँ यार। कॉल्स भी थी आज बट मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कॉल्स को। अब अच्छा। मैं सेकंड हाफ में कर दूंगी कवर। चलो सही है। मम्मी थैंक यू फॉर द जूस। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था। परफेक्ट टाइम। बहुत सही किया मामा। चीयर्स। टाइम हो गया है रात के 9:30 और हम वेट कर रहे हैं अपने डिनर का। डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी और हम थोड़ी देर में खाएंगे। बिकॉज द थिंग वाज कि हमने थोड़ा सा लेट आज शुरू किया था अपना वर्क और बीच में ना सैप आउटेज भी हो गई थी, तो थोड़ा सा डिले हो गया था। तो थोड़ा सा कुछ जो अर्जेंट वर्क था वो हम अभी निपटा रहे हैं, जस्ट फॉर कल के लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा। बाकी गोलू बहुत लेट हो गया था जाने में, तो गोलू इज़ हियर, वो घर नहीं गया। तो हम थोड़ी देर में डिनर करेंगे, उसके बाद कल्लू की वॉक करेंगे और उसके बाद विल स्लीप, बिकॉज आज हम जल्दी भी उठ गए थे ना। हम वॉक से वापस, टाइम हो गया है 11:25। यस 11:25 इज़ द टाइम और हम वॉक करके आ गए, कल्लू को घुमा आए। हम सब गए थे, आज गोलू था तो गोलू भी हमारे साथ गया था। और वापसी में हम सब्ज़ी भी ले आए हैं सारी, देखिए बहुत सारी सब्ज़ी लाए हैं आज हम। सब्जी लगा के फ्रिज में, अब बस हम सोने का प्लान कर रहे हैं। शिवम बस थोड़ा सा टायर्ड आज, तो वो जल्दी सो गए। इससे मिलते हैं हम आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।